पंजाब के गुरुदासपुर में आज रात ब्लैकआउट रहेगा। और जैसा कि हमने बताया आपको कि भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां बहुत एहतियात बरती जा रही है और उसी के तहत आज गुरुदासपुर में भी 9 बजे के बाद लाइट ऑफ करने का निर्देश है। तो पाकिस्तान की तरफ से सर आपको पता ही है, दिनेश आप बता ही रहे हैं कि किस तरीके से कल रात में 15 जगहों पे 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई। ये तो हमारा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने कि उसमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। जो मिसाइलें आ रही थी उसको S-400 जिसको कि सुदर्शन चक्र, हमारा जो नाम दिया गया है उसको सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। इसीलिए एहतियात के तौर पे गुरुदासपुर में आज रात ब्लैकआउट रहेगा। दिनेश इस दौरान क्या होगा सर? इसमें पैसिव एयर डिफेंस की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर अगर उनको हमारे लाइट्स की वजह से या हमारे जो इक्विपमेंट ऑन रहते हैं उनकी वजह से कोई डायरेक्शन मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा। तो इसकी बहुत ज़रूरत है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा गुरदासपुर के रहने वालों को भी इसका पूरा अच्छी तरह से पालन करें। जो इस तरह के हादसे होते हैं कि कोई लीक थ्रू कर गया, वो आपको नष्ट नहीं करेगा। और एक बात ज़रूर है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत और सक्षम है। प्लेटफॉर्म खरीदा, वेपन्स नहीं खरीदे। तो एक चीज जो आप कह रहे थे, मैं उसी में एक बात जोड़ना चाहता हूं यहाँ पे कि आप जरा देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर होने की शुरुआत से अब तक जो अपडेट है उस पर जरा गौर करिए। जितने अभी तक इंफॉर्मेशन आए हैं जरा एक बार एक नजर में देखिए और आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमने जो पाकिस्तान पे जितने भी हमले किए वो देखो। और आप जो कह रहे थे कि वो दिखाओ वो वाली तस्वीरें जहां S-400 ने मिसाइल को रोका है, इंटरसेप्ट किया, ध्वस्त किया है, वो तस्वीरें जरा इसको बड़ी दीवार पर डालिए प्लीज। ये आप इसको कह रहे थे सुदर्शन चक्र ने किस तरीके से खतरा काटा है। ये देखिए, ये भी रात की तस्वीर ही है। पाकिस्तान का रहा था कि रात में छुपकर हमला किया, उन्होंने भी रात में ही हमला किया था। लेकिन ये देखिए जरा गौर करिए, यहाँ से मिसाइल का वो दिखता है आपको, है ना। और ये यहाँ से जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको जाता है और बीच में ही उसको इंटरसेप्ट कर देता है। ये धूमकेतु की तरह गायब हो जाती है। यस, उसके बाद इसका कोई पता नहीं लगता। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे ब्लास्ट होता है, सुबह खोल मिले। हाँ, यहाँ इंटरसेप्ट होगा तो देखिए यहाँ चमके, ये देखिए ये जो चमक है असल में यहाँ पे हमने उसको इंटरसेप्ट किया, रास्ते में उसको ध्वस्त कर दिया। इंटरसेप्शन, एंगेज किया जाना और ध्वस्त कर देना। हाँ, तो पहला और ये सर कैसे होता है जरा ब्रीफ में बताइए। पहला ये होता है कि जब कोई उधर से मिसाइल आती है या कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसका हमें रेडार सिग्नेचर भी मिलता है, ऑप्टिकल सिग्नेचर भी मिलता है। तो जो रेडार सिग्नेचर मिला है उससे आप लॉक ऑन करते हैं, तो सर्च करते हैं कहां पर हमारे दुश्मन का जहाज या दुश्मन की मिसाइल है, फिर उसको ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद लॉन्च ऑटोमेटिक होता है। ज्यादातर सिस्टम्स में आजकल ऑटोमेटिक हो गया, नहीं तो मैनुअल लॉन्च भी किया जाता है। बिल्कुल, फिर वो एंगेजमेंट होता है मिसाइल के साथ और वो ध्वस्त हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो सर कह रहे हैं कि जो हमने जैसे ही, अब इसको समझिए इस पूरे सिस्टम को, और ये सिस्टम कितना पावरफुल सिस्टम होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइएगा कि जब जैसे ही कोई 300-400 किलोमीटर के रेडियस में कोई दुश्मन मिसाइल जैसे ही लॉन्च होती है, आपका जो रेडार है जैसे S-400 जिसको कि हमने सुदर्शन चक्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं, तो उसका रेडार जो है उसको तुरंत ट्रैक कर लेता है कि ये दुश्मन की तरफ से आ रहा मिसाइल है। और उसका जो पैराबोला है, जो उसका जो रास्ता है, ट्रेजेक्ट्री है उसको ट्रेजेक्ट्री को वो ट्रैक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो आपके अपने रेंज में आता है उसको मार गिराने के लिए आप दूसरी मिसाइल लॉन्च करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं उसको मिस नहीं करना चाहता, अमित के पास जाना चाहता हूं। $1.3 बिलियन की भीख का कटोरा लेकर कल IMF के सामने पाकिस्तान खड़ा होने वाला है अमित, और ऑपरेशन सिंदूर में यह भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस बारे में क्या खबर है और भारत की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? जो आपने कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो उसमें ये बात भी कहा गया था कि जब पाकिस्तान UN गया था तो UN में बात का जिक्र किया गया था कि जो वहां से जो स्टेटमेंट आए थे कि इसमें साफ तौर पे कहा गया था कि आतंकवादी जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उसको मदद करने वाले, उसको फाइनेंस करने वाले सभी लोगों को न्यूट्रलाइज करनी चाहिए और उसको कानून के दायरे में कैसे लाना है उसके लिए भारत जो कर सकता है वो करेगा। तो ये मुझे लगता है इसके लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियली तो कमजोर है ही। हालत यह है कि आप इस हमले की बात छोड़िए, वहां पाकिस्तान की हालत यह है कि घर पे उसको खाने को नहीं है लेकिन वो भारत से लड़ाई लड़ने की तैयारी है। और भारत ने आज ये दिखा दिया
कल तक जो बात थी कि आगे हम एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अब ये बात है कि जब भी पाकिस्तान कुछ करेगा, एक मिसाइल दागेगा, भारत की तरफ से 2 मिसाइल दागे देखिए ना, जाएंगे। यही तो हुआ है। तो वो 15 जगह जरा दिखाते हैं, बल्कि आप दिखाइए वो 15 जगह जहां पर ये कल रात में हमला हुआ और जिसको भारत के सुदर्शन चक्र ने नाकाम किया है। किन किन जगों पर भारत में, ये देखिए जरा। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, ये सारे शहर जो हैं वो पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पे थे। पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, ये सब ज्यादातर सीमावर्ती शहर, और लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, ये सारे शहर जो हैं, नाल, फलोदी, उत्तरलाई, ये सारे शहरों पर ये सारे हमारे एयर बेसेस भी हैं जी। और यहाँ सब हमारे एयर बेसेस, मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर सर, मतलब यहाँ पर पंजाब, और इसका मतलब राजस्थान, इन तमाम जगहों को टारगेट करके वहां से मिसाइलें छोड़ी गई। भारत के सुदर्शन चक्र ने उनको ट्रैक किया, बीच में रोका, ध्वस्त कर दिया, वरना इन 15 जगहों पर तबाही होती। और क्योंकि ये किया गया, इसलिए आज वहां वो हो रहा है जो आज हम देख रहे हैं। और जो मैं बात वहां अधूरी रह गई थी उस समय, कि एक तरीके से एक बुलेट को दूसरे बुलेट से हिट करना है। आप मिसाइल की रफ्तार समझिए और उसको दूसरे मिसाइल से उसको मार देना। ये ऐसा हुआ कि आपने कोई गोली चलाई और जवाब में हमने कोई दूसरी गोली चलाई और उस गोली को हमने उड़ा दिया। ये वाला प्रेसिजन, ये वाली सटीक और ऐसा अचूक निशाना होता है, तब जाकर के इस तरह का काम होता है। और इसमें हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको सुदर्शन चक्र आप कह रहे हैं, ये सुदर्शन चक्र कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है, उसका अंदाजा पे लगाइए कि उसमें सारे के सारे जो टारगेट थे वो सारे के सारे सुरक्षित हैं। और पाकिस्तान पे हमने जो 24 के 24 मिसाइलें दागी, वो 24 की 24 मिसाइलें निशाने पर जाकर लगी है, सटीक लगी है, अचूक लगी है। ये